नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न लिए हैं यह सभी प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, अभी तक जिन साथियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यह श्रृंखला हमारी ना तो आगे बढ़ रही ना ही पीछे, यानी कि ना तो कम हो रहा है ना ही ज़्यादा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यह श्रृंखला हमारी एक बार घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, यानी कि इस तरीके से यह श्रृंखला आगे चलेगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर अगर अल्टरनेट का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर वह नियम नहीं लागू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस 142 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 150 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 142 में अगर 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 150। उसके बाद इस 150 में हम कितना माइनस करें कि यहाँ पर 123 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 150 में अगर हम यहाँ पर 27 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 123। उसके बाद इस 123 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 187 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 123 में अगर हम यहाँ पर 64 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 187। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम 187 में कितना माइनस करें कि यहाँ पर 62 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप 187 में अगर 125 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 62, यानी कि 62। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर अब देखेंगे तो यहाँ पर इस सीरीज में यानी कि इस श्रृंखला में कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया +8, उसके बाद -27, फिर +64, फिर -125। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप 2 का यहाँ पर दोस्तों अगर आप 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर होगा 8। उसके बाद यहाँ पर आप 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर होगा 27। उसके बाद यहाँ पर आप 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर होगा 64। अब उसके बाद यहाँ पर हम 5 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर होगा 125। अब उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 के बाद हम करेंगे 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम 6 का क्यूब करेंगे तो 6 36, और 36 में अगर हम फिर 36 से यानी कि 36 में अगर हम फिर 6 से गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 36 की 6 हासिल 3, उसके बाद 6 3 18, 18 3 21, यानी कि 6 का क्यूब होगा 216। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर आप इस 216 में जोड़ेंगे 62 को। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस बार करेंगे प्लस, और यहाँ पर होगा प्लस 216। अब यहाँ पर हम 2 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8। उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास 27, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 278, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थे, बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रश्न यह अच्छा लगा हो तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप श्रृंखला का प्रश्न हल करने से पहले आप यह देखेंगे कि इस श्रृंखला में कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो यह श्रृंखला हमारी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, यानी कि यह श्रृंखला
तेजी से आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर लगाएंगे हम गुणे का नियम। अगर श्रृंखला अचानक से आगे बढ़ती तो वहाँ पर हम या तो स्क्वायर करते या फिर क्यूब करते, लेकिन दोस्तों यह श्रृंखला तेजी से आगे बढ़ रही तो यहाँ पर हम करेंगे गुणे का नियम। तो देखिए आप यहाँ पर इस 8 में किसका गुणा करें कि इस 18 के करीब पहुँच जाएं। तो यहाँ पर 8 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 दूनी 16, और 16 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 18। उसके बाद इस 18 में अब हम फिर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 18 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 36, और 36 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 38। उसके बाद आगे फिर हम यही नियम लगाएंगे तो यहाँ पर 38 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 38 दूनी 76, और 76 में 2 का हम यानी कि 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 78। उसके बाद इस 78 में फिर हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 156, और 56 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 158। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम इस 158 में 2 का गुणा करेंगे और फिर 2 इसमें प्लस करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर 158 में अगर 2 से गुणा लगाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास कितना, यहाँ पर 2 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 8 16, 16 की 6 हासिल, 1 2 पंचे 10, 1 11, 11 की 1 हासिल, 1 2 1 के 2 1 3, यानी कि यहाँ पर होगा 316। अब उसके बाद दोस्तों इस 316 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 318, यानी कि 318 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिए थे, ए होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, एक घन की 4 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, ए के नीचे वाले फलक के नीचे कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 पासा दिया, यानी कि एक पासे की 4 स्थितियाँ नीचे दी हुई है और हमें बताना है कि ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले यह देखेंगे कि किस किस पासे में ए दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पासे ए में और पासे 2 में, यानी कि एक और दूसरे में, यहाँ पर इन दोनों में ए दिया है। उसके बाद ना तो सी में दिया है ना ही डी में। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन चारों में से कोई 2 पासा उठा लेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपके तीसरे पासे और चौथे पासे में ए नहीं दिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप इन दोनों को साथ में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप या तो ए के साथ तीसरे को, या फिर दूसरे के साथ चौथे को, या फिर पहले के साथ चौथे को ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, आप यहाँ पर पहले और तीसरे को उठाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी सतह आपस में कॉमन नहीं दिखाई देगी, यानी कि इन दोनों पासों में आपको कोई भी सतह कॉमन नहीं दी है। तो यहाँ पर हम इन दोनों पासे को छोड़ देंगे। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर पहले पासे और चौथे पासे को लेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यफ इसमें भी दिया है और यफ इसमें भी दिया है। अब उसके बाद इस यफ को पकड़ेंगे और हम घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप अगर यफ को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर यफ के बाद आएगा ए और ए के बाद बी। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यफ के बाद सी, तो यहाँ पर यफ के बाद सी और सी के बाद डी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बी के विपरीत डी और ए के विपरीत सी, यानी कि ए का विपरीत होगा सी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारा कथन और निष्कर्ष का, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास सभी लकड़ी पेड़ हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सभी लकड़ी यहाँ पर हम बनाएंगे लकड़ी को, और सभी लकड़ी पेड़ है तो पेड़ को बनाएंगे हम, यानी कि पेड़ को दर्शाएंगे पी से। तो यहाँ पर हो गया पेड़। उसके बाद दूसरा कथन दिया यहाँ पर कुछ लकड़ी कुर्सी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर लकड़ी हमारे पास बीच में है और कुछ लकड़ी कुर्सी हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का वेन आरेख बनेगा। तो यह हो गया हमारा कुर्सी, और कुर्सी को दर्शाएंगे हम के से। उसके बाद
फिर यहाँ पर हम तीसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास कोई कुर्सी मेज नहीं है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुर्सी और मेज का कोई संबंध नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर अलग से भी बना सकते हैं और इसमें जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा मेज, और मेज को दर्शाएंगे हम यम से। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो लकड़ी हमारा यहाँ पर है और कुर्सी यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से यह संबंध हमारा सही हो गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिया है कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ भाग लकड़ी का कुर्सी में नहीं है। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब उसके बाद दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास कुछ लकड़ी मेज नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर लकड़ी है और यहाँ पर मेज है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर एक डायग्राम में यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ से हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ से हम दूसरा निष्कर्ष काट देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है पहला निष्कर्ष, यानी कि केवल निष्कर्ष एक सही है। तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पाँचवा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर पैटर्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों इस 5 का गुणा इस 8 में करेंगे। तो यहाँ पर आप अगर 5 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर होगा 40, जो कि बीच में दिया है 39। तो यहाँ पर आप 40 में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 39। उसके बाद यहाँ पर हम 7 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 7 पचे 35। अब उसके बाद दोस्तों इस 35 में अगर हम या तो एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 36। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो एक माइनस एक प्लस, उसके बाद यहाँ पर अब फिर हम 11 का गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 99। और दोस्तों अब हम 99 में क्या करेंगे, एक अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 98। लेकिन ऑप्शन में 98 नहीं दिए, तो यहाँ से हमारा यह नियम लागू नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे, आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इस 5 को जोड़ेंगे इस 8 में। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 5 13, और 13 का 3 गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 39, जो कि बीच में यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से आगे फिर हम यहाँ पर करेंगे इस 7 का गुणा, यानी कि 7 को जोड़ेंगे 5 में। तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 5 12, और 12 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 36, जो कि बीच में दिया है। उसी प्रकार से 11 को जोड़ेंगे 9 में। तो 11 को 9 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20, और 20 में हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 20 3 60, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक त्रिभुज दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार का एक बड़ा वाला त्रिभुज दिया है और उसके अंदर इस प्रकार से एक लाइन खींची हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो इसमें होगा टोटल 3 त्रिभुज, क्योंकि एक बड़ा वाला और 2 अंदर वाला। तो यहाँ से हो गया हमारा इतने में 3 त्रिभुज। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक आकृति दिखाई देगा। तो यहाँ पर कितना होगा, इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4। अब इसी 4 का करेंगे हम 2 गुना, तो यहाँ पर हो गया इसमें 8 त्रिभुज, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसमें होगा 3 त्रिभुज, इसमें होगा 8 त्रिभुज। उसके बाद अब यहाँ पर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज बड़ा वाला और एक त्रिभुज छोटा वाला, यानी कि 3 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गया दोस्तों। अब उसके बाद आप और देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई त्रिभुज और दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर और अगर देखने के प्रयास करेंगे तो आपको
यहाँ से, हाँ आपको यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ पर दिया है और एक त्रिभुज यहाँ पर, यानी कि 2 त्रिभुज और प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों 8 3 11 11 2 13 13 3 16, यानी कि इसमें टोटल 16 त्रिभुज होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 17 त्रिभुज हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप एक त्रिभुज और ढूंढकर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 7वां प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, बी और सी क्रमशः पति और पत्नी हैं, यम के और सी का पिता है, बी यम से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे बी और सी को, और यह क्रमशः पति और पत्नी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बी को बनाएंगे पति, यानी कि बी को बनाएंगे हम चतुर्भुज से, और सी को बनाएंगे हम वृत्त से, क्योंकि दोस्तों बी होगा पति और सी होगी पत्नी। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे हमारे पास दिया है यम के और सी का पिता है। तो यहाँ पर दोस्तों यम जो है वह के और सी का पिता है। तो यहाँ पर सी का पिता है तो यम होगा ऊपर और यह होगा चतुर्भुज में, क्योंकि यम पिता है। तो यहाँ पर अब के होगा सी का भाई या फिर बहन, यानी कि यह अभी के का जेंडर क्लियर नहीं है कि के पुरुष है कि महिला। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि बी यम से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर बी क्या लगेगा, यम का। तो यहाँ पर दोस्तों बी लगेगा यम का दामाद, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सी का पति बी है और सी का पिता यम है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि दामाद होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस बिन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर हमारे पास दिया है कपड़े कॉमा जूते कॉमा शर्ट। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे कपड़े का बिन आरेख। तो यहाँ पर हो गया हमारा कपड़ा। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास जूते। लेकिन दोस्तों आप जूते का बिन आरेख बनाने से पहले आप यह देखेंगे कि इसका संबंध इस कपड़े के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो जूते का संबंध कपड़े से नहीं होगा। तो यहाँ पर अलग से बनेगा हमारा जूते का बिन आरेख। उसके बाद यहाँ पर फिर हम आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास शर्ट, और उसके बाद दोस्तों शर्ट का बिन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध जूते के साथ है कि नहीं या फिर कपड़े के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों शर्ट का संबंध जूते के साथ तो नहीं होगा, लेकिन दोस्तों शर्ट का संबंध कपड़े के साथ अवश्य होगा, क्योंकि जितने भी शर्ट होंगे वह सभी कपड़े के बने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा शर्ट हमारा कपड़े के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों अंदर हो गया हमारा शर्ट। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ऐसा बिन आरेख यानी कि ऐसा डायग्राम दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अक्षर एनालॉजी का प्रश्न दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास शब्द एनालॉजी का प्रश्न दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जिस प्रकार से कुत्ते का संबंध इस 4 से है उसी प्रकार गौरैया का संबंध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुत्ते के टोटल कितने पैर होते हैं, कुत्ते के टोटल 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर दिए है हमारे पास 4। उसी प्रकार से गौरैया यानी कि गौरैया एक चिड़िया होती है, और आप जानते हैं कि चिड़िया के टोटल कितने पैर होंगे, चिड़िया के होंगे 2 पैर, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिए थे, यानी कि चौथे में दिए थे, ही होगा राइट आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न हमारे पास, एक विशेष कोड भाषा में TOMATO शब्द को ZUSZ
USGZU के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में CITRIC शब्द को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले TOMATO का निकालेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा? टी का प्लेस वैल्यू होगा 20, उसके बाद ओ का होगा 15, यम का होगा 13, ए का होगा 1, टी का होगा 20 और ओ का होगा 15। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप लिखेंगे ZUSGZU का। तो देखिए जेड का प्लेस वैल्यू होगा 26 और यू का होगा 21, यस का होगा 19 और जी का होगा 7 और जेड का होगा 26 और यू का होगा 21। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर अब देखेंगे तो यहाँ पर 20 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26, 15 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा? 15 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21 और 13 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 19 और 1 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7 और 20 में 6 जोड़ेंगे 26 और 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर इस नीचे दिए हुए लेटर में 6 प्लस करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर जानते हैं कि सी होगा हमारा 3, यानी कि सी का प्लस वैल्यू होगा 3। तो यहाँ पर 3 में अगर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 3 6 9 और 9 का होगा आई। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया आई होगा 9। तो 9 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15 और 15 होगा हमारा ओ का प्लस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में IO दिया है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी और सी गलत हो गया। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है टी, और टी होगा हमारा 20 और 20 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26 और 26 होगा हमारा जेड का प्लस वैल्यू। तो यहाँ पर दोनों में भी जेड दिया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम सबसे अंतिम वाले को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे अंतिम में दिया है हमारे पास सी, यानी कि सी होगा हमारा 3 और 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 और 9 होगा हमारा आई का, यानी कि आई का प्लस वैल्यू होगा 9। तो यहाँ पर दोस्तों अंतिम में आना चाहिए आई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी। ए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके एक लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।